जब भी अंधकार बढ़ता है, आह, जब समय एक दुश्मन की तरह सामने खड़ा हो जाता है, तब एक शक्ति प्रकट होती है। जिसे काल का स्वामी कहा जाता है। काल भैरव। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समय, भय और सत्य के बीच आखिर रिश्ता क्या है। बिल्कुल। और आज की हमारी गहरी पड़ताल इसी रिश्ते को समझने की है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम काल भैरव के स्वरूप, उनकी उत्पत्ति और उनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं, हाँ, उनकी परतों को खोलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी सवालों के जवाब खोजना है। जैसे कि आखिर काल भैरव का जन्म हुआ कैसे और क्यों उनका जन्म अहंकार के विनाश से इतना गहरा जुड़ा हुआ है। हाँ, और ब्रह्मांड में उनकी असल भूमिका क्या है, समय के इस देवता का अहंकार से क्या लेना देना है, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस अद्भुत और उग्र स्वरूप का जन्म हुआ। एक बहस से। हाँ, एक बहस से जो सृष्टि के सबसे बड़े सवाल को लेकर थी। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बड़े टकराव से होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। हाँ, और इसे सिर्फ दो देवताओं का विवाद समझना शायद सही नहीं होगा। ये एक दार्शनिक बहस थी कि सृष्टि का मूल स्रोत क्या है, सृजन या पालन। बिल्कुल। और इसी गहन चर्चा के बीच एक असाधारण घटना घटी। क्या हुआ? उनके सामने एक विशाल अंतहीन प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। हाँ। एक ऐसा स्तंभ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। हमारे स्रोतों में इसे लिंग कहा गया है, मतलब एक ऐसा निराकार प्रतीक जो ऊर्जा के अनंत स्रोत को दर्शाता है। बिल्कुल। तो दोनों देवताओं ने फैसला किया कि वो इस स्तंभ के छोर को खोजेंगे। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर। हाँ, युगों तक चलने के बाद भी दोनों को कोई अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने लौटकर बहुत विनम्रता से अपनी असफलता स्वीकार कर ली। लेकिन यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है ना? यहीं पर भगवान ब्रह्मा ने सच स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अहंकार में आकर दावा कर दिया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। और यही वो पल था जिसने ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ दिया। एकदम। जब ज्ञान पर अहंकार हावी हो जाता है, जब सत्य की जगह झूठ ले लेता है, तो एक उथल पुथल होती है। ब्रह्मा के इस झूठ से भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया, लेकिन ये कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं था। आप कहना चाहते हैं कि ये इंसानी गुस्से जैसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ब्रह्मांडीय सुधार की शक्ति थी। जैसे शरीर में संक्रमण को खत्म करने के लिए बुखार आता है, अच्छा, वैसे ही ब्रह्मांड में फैले अहंकार के जहर को खत्म करने के लिए शिव का वो क्रोध प्रकट हुआ। और शिव के उसी भयानक प्रलयंकारी गुस्से ने एक साकार रूप लिया और जन्म हुआ काल भैरव का। और जन्म लेते ही उन्होंने जो किया वो उनकी भूमिका को एक तरह से परिभाषित कर देता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दंड के तौर पर भगवान ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था। हाँ, और वो 5वां सिर सिर्फ एक अंग नहीं था। कुछ व्याख्याओं के अनुसार ब्रह्मा के जो 4 सिर हैं, वो 4 वेदों के प्रतीक हैं। और पांचवा? और 5वां सिर अहंकार का प्रतीक था, जो खुद को उन सब से ऊपर मानता था। तो काल भैरव ने उसी मिथ्याभिमान को खत्म किया। तो कहानी का सार यही है? सार यही है। काल भैरव का जन्म ही अहंकार के विनाश के लिए हुआ था। वे इस बात का प्रतीक हैं कि जब ज्ञान और शक्ति पर अहंकार हावी हो जाता है, तो सत्य की रक्षा के लिए एक विनाशकारी शक्ति का उदय भी जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उनका काम न्याय करना है, तो उनका स्वरूप इतना उग्र और भयानक क्यों है? मतलब न्याय तो शांत और सौम्य भी हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। उनका स्वरूप असल में उनके काम से जुड़ा हुआ है। अच्छा। स्रोत उन्हें कई उपाधियां देते हैं, और सबसे प्रमुख है काल के स्वामी, समय के देवता। हाँ, और समय अगर देखा जाए तो वो सौम्य नहीं होता। मतलब समय किसी के लिए रुकता नहीं, किसी पर रहम नहीं करता। बिल्कुल। वो निष्पक्ष होकर अपना काम करता रहता है। एकदम। समय ही हर चीज का आरंभ और अंत तय करता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और अहंकार इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो हमें ये भ्रम देता है कि हम समय के असर से बाहर हैं। सही बात है कि हम हमेशा रहेंगे। काल भैरव का उग्र रूप इसी भ्रम को तोड़ने वाला है। वो एक कठोर रिमाइंडर है कि समय सबसे शक्तिशाली है और उसके सामने कोई अहंकार नहीं टिक सकता।
तो समय के देवता का अहंकार से यही सीधा संबंध है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। और उनकी अन्य भूमिकाएं क्या हैं? वे धर्म के रक्षक हैं। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि ब्रह्मांड में न्याय और नैतिकता का संतुलन बना रहे। ठीक है। साथ ही उन्हें तंत्र का अधिपति भी कहा जाता है। और इन सब में उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका जो लगभग हर कोई जानता है, काशी के कोतवाल। हाँ, इस उपाधि के पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे एक बहुत गहरी मान्यता है। माना जाता है कि पवित्र शहर वाराणसी यानी काशी, उसके रक्षक और प्रशासक स्वयं काल भैरव हैं। वे उस शहर के कह सकते हैं कि दिव्य पुलिस प्रमुख की तरह हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि काशी को एक ऐसा स्थान माना जाता है जो सांसारिक नियमों से परे है। मतलब? मान्यता यह है कि काशी में मरने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा वरदान है। बहुत बड़ा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वरदान का दुरुपयोग न हो, कि केवल योग्य आत्माएं ही इसे प्राप्त करें, वहां एक दिव्य द्वारपाल की जरूरत है। और वो द्वारपाल काल भैरव है? हाँ, वही द्वारपाल हैं। कहा तो यह भी जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज भी उनकी अनुमति के बिना काशी में प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या ये एक तरह की अंतिम परीक्षा है कि मोक्ष पाने के लिए आपको काल भैरव के न्याय से गुजरना ही होगा? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। वे काशी में प्रवेश करने वाली हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और वो सिर्फ बाहरी कर्म नहीं, बल्कि व्यक्ति के मन के भीतर छिपे अहंकार और छल को भी देखते हैं। उनका कोतवाल होना सिर्फ शहर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सत्य की रक्षा करना है। ये बात मुझे बहुत फैसिनेट करती है। एक तरफ इतना ब्रह्मांडीय, इतना शक्तिशाली और भयानक स्वरूप, और दूसरी तरफ जब हम उनके वाहन को देखते हैं तो वो कोई शेर, गरुड़ या कोई पौराणिक जीव नहीं है, बल्कि एक कुत्ता है। हाँ, एक कुत्ता। ये विरोधाभास हमें क्या सिखाता है? ये विरोधाभास ही अपने आप में गहरा संदेश है। कुत्ते को सनातन परंपरा में कई गुणों का प्रतीक माना गया है, लेकिन सबसे प्रमुख गुण है निष्ठा, वफादारी। हाँ, वफादारी। एक कुत्ता बिना शर्त अपने स्वामी के प्रति समर्पित होता है। ये काल भैरव के चरित्र को दर्शाता है, जो बिना किसी पक्षपात के हमेशा सत्य और धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं। हाँ, और अगर इसे पिछली कहानी से जोड़ें तो ब्रह्मा का अहंकार सत्य के प्रति एक तरह का विश्वासघात था। बिल्कुल। जबकि कुत्ता बिना शर्त विश्वास का प्रतीक है। जी। ये एक सटीक गेगन पोल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कुत्ते में एक और अद्भुत क्षमता होती है। क्या? अच्छे और बुरे को पहचानने की एक सहज वृत्ति। वो खतरे को दूर से ही भांप लेता है और सच झूठ के बीच का फर्क महसूस कर सकता है। अच्छा। यह गुण काल भैरव के चरित्र से जुड़ता है, जो धर्म और अधर्म के बीच तुरंत भेद कर सकते हैं। उनका वाहन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी दिव्य शक्तियों के मूल में भी सरलता और सहज ज्ञान होता है। और शायद ये भी कि हमें बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। एक साधारण सा दिखने वाला कुत्ता कितने गहरे गुणों का प्रतीक हो सकता है। और इसका एक प्रैक्टिकल पहलू भी है। यही कारण है कि काल भैरव के कई मंदिरों में, खासकर काशी में, कुत्तों को भोजन कराना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। ये सिर्फ एक जानवर को खिलाना नहीं है, बल्कि ये उस दिव्य वाहन के प्रति सम्मान प्रकट करना है और निष्ठा और सहज ज्ञान जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाने का एक प्रतीकात्मक कार्य भी है। तो हमने उनकी उत्पत्ति और भूमिका तो समझ ली, लेकिन हमारे स्रोतों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो थोड़ी रहस्यमयी लगती हैं। हैं, बिल्कुल हैं। जैसे उनका रात से क्या खास कनेक्शन है? उन्हें रात का देवता क्यों माना जाता है? ये उनके स्वरूप का एक और गहरा पहलू है। रात का समय, विशेषकर मध्यरात्रि, वो अज्ञान, भय और हमारे अवचेतन मन का प्रतीक है। अच्छा। ये वो समय है जब हमारी दुनिया की भागदौड़ शांत हो जाती है और हमारे भीतर के डर और चिंताएं सतह पर आ जाती हैं। काल भैरव को रात का देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि वे उस आंतरिक अंधकार के स्वामी हैं। यानी वे हमें अपने ही डर का सामना करने की शक्ति देते हैं। हाँ, वे उस अंधकार में प्रकाश के रक्षक हैं। उनकी पूजा रात में इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रक्षा करने वाली शक्ति मौजूद है। ये बात तंत्र साधना से भी जुड़ती होगी। हमारे स्रोतों में उल्लेख है कि तंत्र में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। बिल्कुल। और यहाँ तंत्र का मतलब सिर्फ जादू टोना या रहस्यमयी क्रियाएं नहीं है, जैसा कि अक्सर गलत समझा जाता है। हाँ, तंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझने और उसे साधने की एक बहुत गहरी और अनुशासित विधा है।
काल भैरव को तंत्र का अधिपति इसलिए माना जाता है क्योंकि वे ऊर्जा के सबसे मूल और उग्र स्वरूप को नियंत्रित करते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि तंत्र एक तरह से शक्ति का मार्ग है और काल भैरव ये सुनिश्चित करते हैं कि उस शक्ति का दुरुपयोग अहंकार के लिए ना हो? आपने एकदम सही समझा। यही सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। वे अपनी शक्तियां और सिद्धियां केवल सच्चे और शुद्ध मन वाले साधकों को ही देते हैं। अच्छा। जो लोग इन शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं या गलत इरादों से साधना करते हैं, उनके लिए काल भैरव का स्वरूप विनाशकारी हो सकता है। और एक आखिरी रहस्य जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, ये मान्यता कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे काल भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि ये उनकी पूरी पहचान का सार है। उनका क्रोध केवल अधर्म, झूठ और अहंकार के लिए है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर है, वे उसके लिए भयानक नहीं बल्कि सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। वे उसके मार्ग की बाधाओं को हटाते हैं। उनका डर केवल उसके लिए है जो अपने अहंकार को सत्य से बड़ा समझता है। तो इन सब बातों को अगर आज के संदर्भ में देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, वहां काल के स्वामी की पूजा का क्या महत्व है? देखिए, इसका बहुत गहरा और कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल महत्व है। अच्छा। अगर हम स्रोतों में दिए गए कारणों को देखें तो वे सब आज की समस्याओं का ही समाधान है। सबसे पहला कारण है डर से मुक्ति। सोचिए, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। डेडलाइन का डर, फेल होने का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर। हाँ, काल भैरव की उपासना उस डर को एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देती है। क्योंकि जब आप समय के सबसे बड़े स्वरूप का ही सामना करने का साहस करते हैं तो समय से जुड़े छोटे मोटे डर अपने आप महत्वहीन हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा कारण है जीवन में अनुशासन लाना। जो काल यानी समय के देवता की पूजा करता है, उसे समय के महत्व का एहसास होता है। यह पूजा व्यक्ति को आलस्य और टालमटोल से दूर करती है। एक तरह से यह आध्यात्मिक टाइम मैनेजमेंट है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं बल्कि एक तरह से व्यक्तिगत विकास का मार्ग भी है। निश्चित रूप से। तीसरा कारण है नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। और यह सिर्फ बाहरी नकारात्मकता नहीं है बल्कि हमारे अपने मन की नकारात्मकता भी है। जैसे ईर्ष्या, क्रोध। हाँ, असुरक्षा की भावना। काल भैरव अहंकार पर प्रहार करते हैं और ये सारी नकारात्मक भावनाएं अहंकार से ही जन्म लेती हैं। अच्छा। जब अहंकार कमजोर होता है तो व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत और सुरक्षित महसूस करता है। तो संक्षेप में उनकी पूजा हमें निडर, अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हाँ, और ये सभी लाभ उनके मूल स्वरूप से ही निकलते हैं। एक ऐसी शक्ति जो समय को नियंत्रित करती है, अहंकार को नष्ट करती है और सत्य की रक्षा करती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात निकलकर आती है वो ये है कि काल भैरव सिर्फ एक उग्र या डरावने देवता नहीं है जैसा कि उनका स्वरूप देखकर पहली नजर में लग सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वे न्याय, समय और सत्य के परम रक्षक हैं। हाँ, उनका क्रोध विनाशकारी नहीं बल्कि सृजनात्मक है, जो अहंकार और अधर्म जैसी अशुद्धियों को जलाकर सत्य के लिए स्थान बनाता है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, जो अपनी गलतियों को और समय की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए काल भैरव का डरावना स्वरूप अपने आप समाप्त हो जाता है। उसके लिए वे कठोर शिक्षक से एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। बिल्कुल। और मैं आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी जी, जो सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु हो सकता है। हम अक्सर अपना समय बर्बाद मत करो या समय का सही उपयोग करो जैसी बातें सुनते हैं। बिल्कुल। काल भैरव की कहानी हमें बताती है कि काल का स्वामी होना और अहंकार का नाश करना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो शायद अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करने का रहस्य बाहरी तकनीकों में नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार को त्यागने में ही छिपा है।